जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, जिसके साथ पूर्ण गुरु होते हैं उन्हें गुरुजी महाराज फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग कुछ ऐसा ही है। गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार पर इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी कृपा बख्शी है कि आज उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो चुका है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो जो अंकल आंटी के लिए भविष्यवाणियां की, जो जो उनके मुंह से निकला वो आगे चलकर पत्थर की लकीर हुआ। संगत जी, आज आंटी ने गुरुजी के सानिध्य में बैठकर जो भी सत्संग देखे, सुने और महसूस किए, उन सभी सत्संगों को आज आंटी ने हमारे साथ शेयर किया है। और हर एक सत्संग में एक सीख भी है। संगत जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स देने के साथ साथ संगत के लिए क्या मैसेज देते हैं, ये तक आंटी ने हमें बताया है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आप सभी के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आया है। और जैसे गुरुजी महाराज ने अंकल और आंटी के जीवन में वारे न्यारे किए, ऐसे ही गुरुजी महाराज आप सभी संगत के जीवन में वारे न्यारे करेंगे। बस संगत जी, सत्संग को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत किरण आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का यह दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी है, और वो भी उस मंथ में जो मंथ गुरुजी के जन्मदिन का है, जिसे हमने अवतार दिवस का नाम दे दिया है। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज इस कलयुग में हम सभी इंसानों का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। और देश विदेशों में संगत जी, गुरुजी का जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ सब मनाते हैं। संगत जी, मैं बात करूंगी उस जमाने की जब हम गुरुजी महाराज के सामने होते थे। गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और उनके समय भी उनका जन्मदिन मनाया जाता था। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता था, डांस होता था, गाना बजाना होता था, सब कुछ होता था। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। उन्होंने कभी भी हमें किसी नियम में नहीं बांधा और हमें ये सिखाया कि गृहस्थी में रहते हुए हमें आध्यात्म का रास्ता कैसे चुनना है, किस प्रकार हमें अपनी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ानी है, अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। और इवन संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने दरबार में बुलाते थे तो संगत से उनका कहना होता था कि पहले अपने घर की सारी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर मेरे पास आकर बैठो। अगर माता पिता की सेवा करनी है, अगर आप वो सेवा न करके मेरे पास आकर बैठे हो तो मेरे पास आकर बैठना भी व्यर्थ है। और इसीलिए गुरुजी ने हमेशा हम सभी संगत को अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना सिखाया। और फिर बाद में हमें गुरुजी ने कहा कि फिर तुम मेरे पास आकर बैठो, फिर तुम अपने सदगुरु के पास बैठो। मुझे याद है संगत जी कि मैंने गुरुजी महाराज का जन्मदिन पहली बार जालंधर में सेलिब्रेट किया, और ये बात होगी सन 1995 की। उस समय गुरुजी महाराज जालंधर के 33 सेक्टर में रहा करते थे, और वहाँ पर एक खाली सा प्लॉट था जहाँ पर टेंट लगे हुए थे, और वहीं पर गुरुजी के जन्मदिन का सेलिब्रेशन होना था। संगत जी, गुरुजी महाराज तैयार होकर आए, गद्दी पर विराजमान हुए और सभी संगत की लाइन लग गई उनके दर्शन करने के लिए। गुरुजी महाराज पिंक चोले में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और संगत भी गुरुजी महाराज के लिए कोई फूल ला रहा है, कोई अपनी तरफ से गिफ्ट लेकर आ रहा है। संगत जी, जब सेलिब्रेशन हो जाता तो काफी रात भी हो जाती थी, और फिर गुरुजी महाराज अपना चोला चेंज करके जब वापस दरबार में आते तो कुछ ही संगत वहाँ रहती। और जिस प्रकार संगत जी हमारे बच्चे अपने जन्मदिन पर गिफ्ट पाकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें एक्साइटमेंट रहता है कि देखिए हमारे गिफ्ट में क्या क्या आया है, गुरुजी भी बहुत एक्साइटेड रहते थे ये देखने के लिए कि उनकी संगत ने क्या क्या दिया है। हालांकि गुरुजी को तो सब पता था कि कौन उनके लिए किस भाव से क्या लाया है, और उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि जो आया हुआ गिफ्ट है वो 5 रुपए का है कि 5,000 का
या 5 लाख का। गुरुजी महाराज तो उसके पीछे संगत का प्यार और विश्वास देखते थे। तो उस दिन भी संगत जी हम काफी देर तक गुरुजी के पास रुके तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चला आंटी देखें कौन कौन क्या क्या गिफ्ट लाया है। और संगत जी हम जितने भी 5-7 सेवादार थे वहाँ आसपास बैठ गए और बड़े एक्साइटेड होकर देखने लगे कि गिफ्ट में क्या क्या आया। और सभी इस उम्मीद में भी थे कि गुरुजी महाराज किसको क्या देते हैं। और ये तो गुरुजी की मर्जी है, जो गुरुजी के मन में आता गुरुजी उसे वो गिफ्ट उठाकर दे देते। ये गुरुजी महाराज का ब्लेस करने का अपना एक तरीका था। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी गिफ्ट को लेकर एक्साइटेड तो होते थे परंतु अपने लिए नहीं, वे अपने पास कुछ नहीं रखते थे, सब कुछ संगत में बांट देते। ऐसे है हमारे पूर्ण गुरुजी, ऐसे है हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी अब मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी महाराज ने जो हमारा 300-400 साल पुराना जो परिवार का सरनेम था मायर, उसे चेंज करके सूद कर दिया और कैसे हमारी लाइफ को बदल दिया। और गुरुजी महाराज ने किस प्रकार हमारा बिजनेस भी बदल दिया, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने हमें ट्रेडिंग के बिजनेस से एक इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी जन्म तारीख तक बदल दी और जिसकी वजह से मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने पड़े। हालांकि संगत जी मेरा जन्मदिन 20 जुलाई को होता है, लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा कि आज से तो अपना जन्मदिन 2 सितंबर को मनाना। और तब से लेकर संगत जी आज तक मैं अपना जन्मदिन 2 सितंबर को ही मनाती हूँ। जब भी संगत जी हम चंडीगढ़ गुरुजी के दर्शन करने जाते और गुरुजी के पास जाकर बैठते तो गुरुजी बाकी संगत को कहते ये सूद आंटी हैं, ये दिल्ली से आई हैं और ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये काफी मोटी सामी हैं और ये आंटी बड़ी स्टाइलिश आंटी है लेकिन मेरी बड़ी पक्की सहेली है। संगत जी ये वाक्य अक्सर गुरुजी महाराज मेरे लिए कहा करते थे और मैं बाद में गुरुजी से कहती कि गुरुजी हम दिल्ली से नहीं, हम चंडीगढ़ से ही आते हैं और हमारा बिजनेस तो ट्रेडिंग का है, ना कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है। और जैसा कि संगत जी गुरुजी का कहा हुआ पत्थर की लकीर होता है, आज हम संगत जी दिल्ली में ही रहते हैं और इंडस्ट्री चला रहे हैं। जैसा कि संगत जी हमने गुरुजी महाराज के पास जाना अप्रैल में शुरू किया, उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें लगातार गाइड करना शुरू किया कि आप लोग अपनी इंडस्ट्री लगाओ। और ऐसे करते करते अगस्त का महीना होगा जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ आ गए। संगत जी जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ आ गए तो वो किसी न किसी के माध्यम से हमारे पास सेवा जरूर भेजते, लेकिन उन्होंने ये बताने के लिए मना कर दिया कि आंटी को ये मत बताना कि मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ। लेकिन संगत जी पता तो लग ही जाता है। लेकिन जब गुरुजी महाराज का हुक्म नहीं था तो हमने भी वहाँ जाने की कोई कोशिश नहीं की। फिर 15 अगस्त के दिन गुरुजी महाराज ने एक संगत के थ्रू कहलवाया कि सूद आंटी और अंकल को मेरे पास बुलाओ और उन्हें बताओ कि मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ। जब संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास जाने लगे तो रास्ते में संगत जी एक फ्रूट मार्केट आता है और वहाँ पर बहुत फ्रेश फ्रूट थे। तब संगत जी मैंने वहाँ पर लगभग 20 किलो बहुत ताजे एप्पल खरीद लिए। संगत जी मैं बात कर रही हूँ 1995 की और उस समय संगत जी जमाना बड़ा सस्ता था, बहुत कम पैसों में ही 20 किलो सेब आ गए थे और उन्हें लेकर मैं गुरुजी के पास चली गई और हम सीधे संगत जी उस एप्पल की पेटी को लेकर आहूजा आंटी के किचन में रख कर आ गए। अब आहूजा आंटी खुद एक मेजर जनरल थी। संगत जी बहुत स्ट्रिक्ट थी और वैसे भी संगत जी हर किसी को अपने घर का डिसिप्लिन बहुत प्यारा होता है। जब आंटी ने देखा कि हमने बिना उनसे पूछे वहाँ एप्पल रख दिए तो बड़ी नाराज हुई और जोर जोर से कहने लगी ये कौन लेकर आया है, ये कौन लेकर आया है। तो हमने कहा कि जी हम लेकर आए हैं। इतना सुनते वो तो बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में कहने लगी कि उठाओ सब यहाँ से और अभी के अभी लेकर जाओ। इतनी देर में गुरुजी महाराज ने उनकी आवाज सुन ली और वे अपने कमरे से उठकर सीधे किचन की तरफ आ गए और आहूजा आंटी से पूछा आंटी की गल है। तो आहूजा आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ए देखो ये बिन बोले इतने सारे एप्पल लेकर आ गई है और सीधे किचन में लाके रख दिए। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, बहुत श्रद्धा के साथ लेकर आई है, अपन ना इन सारे एप्पल को संगत में बांट देंगे। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज अपनी संगत के मन का भाव देखते हैं और संगत जी गुरुजी महाराज ने बड़े ही प्रेम से उन एप्पल्स को सभी संगत में बांटा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने रेगुलर लंगर बनाने की सेवा हमें दे दी। हमारे घर से लंगर बनकर जाता और वहाँ संगत में डिस्ट्रीब्यूट होता। मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि सुबह उठकर आप सभी 2 काम अवश्य करें। सबसे पहला काम गुरुजी महाराज को थैंक यू कहें जो इतना सुंदर दिन उन्होंने दिखाया और दूसरा गुरुजी महाराज से हर उस गलती की माफी
माफी मांगे जिनके बारे में आपको पता है और जिनके बारे में आपको पता नहीं भी है। अगर संगत जी गुरुजी महाराज के करीब जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मन का मेल साफ हो, आपके आत्मा की सफाई हो, तो आपको ये 2 काम अवश्य करने चाहिए। मैं और मेरा परिवार हर सुबह ये काम करते हैं, क्योंकि संगत जी जब अंत समय में हम ये धरती छोड़कर जाएंगे और गुरुजी महाराज के साथ हमारी आत्मा मिलेगी, तो कम से कम संगत जी हम इस काबिल तो हों कि गुरुजी महाराज वहाँ भी हमें अपने चरणों में स्थान दे सके। संगत जी मैं शादी से पहले लेक्चरर थी और कभी कभी गुरुजी मुझे मास्टरनी भी कहा करते थे। और चूंकि संगत जी मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो गुरुजी कहा करते थे कि मास्टरनी है, बच्चों को डांटती फिरती है। और उसके बाद संगत जी मेरा इंक्लिनेशन IAS एग्जाम के लिए हुआ। मैंने UPSC की प्रिपरेशन भी की, लेकिन घर वालों का शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा और संगत जी मेरी शादी हो गई और मेरा UPSC का सपना अधूरा रह गया। और इसमें भी शायद गुरुजी महाराज की ही मर्जी है। संगत जी जब शादी हो गई तो हम गुरुजी के पास पंचकुला सेवा में आते थे। तो उस समय संगत जी एक महिला गुरुजी महाराज के दरबार में आती थी और वो सीनियर IAS ऑफिसर थी। और जब भी वो आती गुरुजी महाराज के पास आकर बैठ जाती। और गुरुजी की तो आदत है संगत जी, अपनी संगत से वो बहुत प्यार करते हैं। जैसे वो आती गुरुजी मुझे कहते एनु चाय दे, एनु पानी दे, इसके लिए खाने को लेकर आ। संगत जी क्योंकि हम भी उस वक्त नए नए वहाँ थे, संगत जी कुछ दिनों तक ये सेवा में बड़े आराम से करती रही। फिर उसके बाद मेरे मन में एक जलन की भावना आ गई और मेरे मन में विचार आने लगा कि अच्छा मैं IAS नहीं बन पाई तो आज मैं सेवा में लगी हूँ और ये IAS ऑफिसर बन गई है तो ये गुरुजी महाराज के पास बैठी है। अगर मैं IAS ऑफिसर होती तो आज मैं भी वहाँ बैठी होती। अब संगत जी ये तो बहुत बचकानी बात थी और ये बात थी 30 साल पुरानी, जब संगत जी हमारे अंदर भी बचपना था और अक्ल नहीं थी कि हम क्या सोच रहे हैं। संगत जी गुरुजी तो जानी जान है, वे तो हमारे मन की हर एक बात जानते हैं और उन्हें ये भी पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। संगत जी उस लेडी के बारे में सुना था कि वो काफी करप्ट लेडी थी और जब भी मैं गुरुजी के सामने जाती तो गुरुजी उस लेडी से मेरे बारे में कहते कि बड़ी स्पिरिचुअल लेडी है। उसके बाद संगत जी जब हम लोग दिल्ली चले गए तो गुरुजी के पास आना जाना तो रहा। एक बार हमारी किसी के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने हमें उस लेडी के बारे में बताया कि वो जो लेडी थी ना, वो गुरुजी से मिलने के बाद पूरी बदल चुकी है। उसने सारे गलत काम करने बंद कर दिए और आज वो लेडी बहुत स्पिरिचुअल लेडी है और उसका बेटा जो गलत रास्ते पर था वो भी सुधर चुका है। तो संगत जी सत्संग बताने का मतलब ये था कि जब हम गुरुजी महाराज के पास आते हैं तो हमारी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे कर्म बदल जाते हैं, इवन हमारे कई बार प्रोफेशन बदल जाते हैं। ऐसे एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी के पास पंचकुला जाया करते थे और जब संगत खत्म हो जाती थी तो हम कुछ संगत रुक करके वहाँ पर सारी सफाई करते थे। ड्रम भर के पानी होता, सारे बर्तन साफ करते, किचन धोते। तो उन दिनों संगत जी दिल्ली से एक फैमिली गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए पंचकुला आया करती थी। अब संगत जी जब वो परिवार आता तो वो अकेले नहीं, कम से कम 8-10 लोगों को लेकर आता और जैसे वो आते गुरुजी महाराज हमें कहना शुरू कर देते इनके लिए पराठे बनाओ, हलवा बनाओ, चाय प्रसाद बनाओ। और ये वो समय होता संगत जी जब हम पूरा किचन साफ करके खड़े हो जाते थे। संगत जी उस वक्त बाकी संगत का मुझे नहीं पता, पर मेरे मन में तो बहुत उल्टे सीधे विचार आते थे कि अगर जब इनको आना ही है और इन्हें पता है कि दिल्ली से इतना टाइम लगने वाला है तो क्या ये जल्दी नहीं आ सकते, हम भी जल्दी फ्री हो जाएं। चलो हमारी बात छोड़ो, कम से कम गुरुजी महाराज आराम कर ले। और जब संगत जी ये सारा काम करने के बाद वो जब परिवार चला जाता तो काफी देर हो जाती और ठंड के समय में संगत जी हमारे पास कोई कंबल तो होते नहीं थे, तो हम अपनी शॉल ओढ़कर वहीं सो जाया करते थे। अब रात की 3, साढ़े 3, 4 बजे गुरुजी उठते और हमें देखकर कहते इतने सोने आए हो, कुछ काम ही कर लो। और हम सोचते संगत जी कि सुबह से हमने सारा काम कर लिया, हमने पूरा किचन साफ कर दिया, फिर जब वो परिवार आया तो उनके लिए सब कुछ बनाया, फिर से सारे बर्तन साफ किए और जब सोने लगे तो गुरुजी ने ऐसा कह दिया। तो हमने कहा कि गुरुजी हमने सारा काम कर लिया है। तो फिर गुरुजी कहने लगे चल कोई नहीं, तो इंज कर कि नमक वाले पराठे बना के ले आ, चाय के साथ खाएंगे। और बस गुरुजी का हुक्म होता और हम दोबारा इस काम में लग गए, पराठे बनाए, चाय बनाई। लेकिन संगत जी मेरे मन में आता था कि क्यों गुरुजी महाराज ऐसा करते हैं, क्यों आराम नहीं करने देते। अब संगत जी गुरुजी महाराज तो जानी जान है, वे जानते थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है और गुरुजी महाराज को मुझे नींबू की तरह निचोड़ना भी था और मुझे प्रेम से समझाना भी था। और गुरुजी महाराज को लगने लगा कि थोड़ी परेशान सी होने लगी है। और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि तू ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ये किताब पढ़ा कर। अब संगत जी किताब में लेकर आई और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और 50-60 पेज हुए होंगे कि उसमें एक बात आई
कि एक शिष्य था और उसके गुरु थे, और वो गुरु अपने शिष्य को ठीक से खाने पीने नहीं देते, टाइम से सोने नहीं देते। तब संगत जी उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी ये सब क्या है। तो शिष्य के गुरु ने जवाब दिया कि जो मेरा सबसे प्यारा भगत होता है ना, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो या फिर ये अपनी जिंदगी में जो बनना चाहे वो बन सके, तो मैं अपने ऐसे भगत के दो चीजें खत्म कर देता हूँ, उसकी नींद और उसकी भूख। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने समझाया कि जो संगत मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, मैं सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता हूँ, उसी को मैं ये टफ लाइफ देता हूँ। और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि तू नाराज मत हुआ कर, तू चिढ़ा मत कर। अगर मैं तुझे उठाता हूँ, तेरे सोने का खाने पीने का कोई हिसाब नहीं होता, मैंने तेरी फैमिली छुड़वा दी, तेरे बच्चे छुड़वा दिए, तो ये एक प्रकार से तेरा कल्याण ही मैं कर रहा हूँ। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया है, हमें जमीन से उठाकर हमें आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया है। संगत जी आज काफी संगत ये सोचती होगी कि जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वो संगत को बोल दिया करते थे कि तू ये कर, तू वो कर, लेकिन अब गुरुजी हमें कैसे बताएंगे। तो गुरुजी ने उसका एक माध्यम दिया है, शब्द गुरबानी। गुरुजी महाराज हमें हर बात शब्द गुरबानी के माध्यम से समझाते हैं। और संगत जी मेरी तो रूटीन बन चुकी है कि मैं शब्द गुरबानी लगा लेती हूँ और गुरुजी महाराज मुझे उसके माध्यम से कई सारे सवालों के जवाब भी देते हैं। संगत जी एक बार की बात है, मैं सत्संग सुन रही थी और वो सत्संग आर्मी से रिटायर्ड एक कर्नल डॉक्टर अंकल का सत्संग था। संगत जी वो अंकल बता रहे थे कि वो खुद डॉक्टर थे और उनका बेटा पढ़ता नहीं था, और जो उनकी बेटी थी वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी। और जब अंकल को 2-3 बार हार्ट की समस्या हुई तो आर्मी से इन्हें परमानेंटली रिटायरमेंट दे दिया गया। अब संगत जी अंकल ने अपने बेटे को आर्ट्स सब्जेक्ट दिलवा दिया, ये सोचकर कि पढ़ता तो है नहीं, चलो कम से कम इस एग्जाम में पास तो हो ही जाएगा। एक बार संगत जी ये अंकल अपने बेटे को लेकर गुरुजी के पास सेक्टर 33 चंडीगढ़ गए। अंकल ने बताया कि मेरी बेटियां तो बाहर थीं, तो मैं, मेरी आंटी और मेरा बेटा हम गुरुजी के पास गए। उस समय संगत जी उनका बेटा 10th क्लास में पढ़ता था। तो गुरुजी ने उनके बेटे को कहा जा फिर तेनू डॉक्टर बना देता। और वो अंकल मन ही मन सोच रहे थे कि गुरुजी महाराज ये आर्ट्स में ही पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये डॉक्टर कैसे बनेगा। अब जब संगत जी अंकल को कंपलसरी रिटायरमेंट मिली तो उन्हें पता चला कि जब आर्मी में किसी को कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाती है तो घर के किसी भी एक बच्चे को मेडिकल में सीट दे दी जाती है। जबकि संगत जी अंकल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें तो लगता था कि जब कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है तब ये सीट मिलती है। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, उनकी लीला देखिए, जो बच्चा पढ़ता नहीं था उसे मेडिकल में सीट मिल गई और आज वो बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर है। जहाँ वो बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं था, किताबें हाथ में नहीं लेता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे डॉक्टर बना दिया। ऐसे न जाने कितने ही सारे चमत्कार हैं जो गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के जीवन में किए हैं। जब संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू हुए थे तो एक बार मैं और मेरे अंकल गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी दरबार में राउंड ले रहे थे, घूम रहे थे। और गुरुजी को सब पता था कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बिजनेस है और वो ये भी जानते थे कि आगे चलकर ये बिजनेस हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा। संगत जी गुरुजी महाराज तो सब जानते थे। गुरुजी ने 2-4 चक्कर लगाए और फिर हमारे पास आकर कहने लगे कि सूद अंकल तू ना उदयपुर में जाकर फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगा दे। अब चूंकि संगत जी हमारा ऑलरेडी जो बिजनेस था वो इंटरनेशनल था और मेरे अंकल तो इंडिया में रुकते ही नहीं थे, आए दिन उनका ट्रिप लगता रहता था। तो मैं मन में सोचने लगी कि गुरुजी वैसे इनके पास टाइम नहीं होता, ये घर तो रुकते नहीं है, अब नया बिजनेस कैसे खोल सकते हैं। और ऊपर से संगत जी गुरुजी ने हमें जो जगह दी थी वो उदयपुर थी। मन में ये भी विचार आया कि गुरुजी अगर आप दिल्ली का कहते तो बात समझ में भी आती, अब उदयपुर कौन जाएगा। अब संगत जी मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आपका दिया हुआ सब कुछ है, घर में किसी बात की कमी नहीं है, बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है और आपने हमें इतना अच्छा बिजनेस भी ब्लेस किया है, तो गुरुजी अब अंकल उदयपुर में जाकर क्या करेंगे। और गुरुजी यदि अंकल उदयपुर जाएंगे तो मैं बच्चों को अकेले कैसे मैनेज करूंगी। और तब संगत जी गुरुजी ने मुझे बड़े गुस्से में डांटा, बैठ जा चुप करके, तुझे गुरु की समझ नहीं है और तुझे नहीं पता कि हमारी ब्लेसिंग्स तो कभी कभी होती है और गुरु का मन तो कभी कभी किसी संगत पर आता है और जो ब्लेसिंग्स ले गया वो ले गया और जो मेरी ब्लेसिंग नहीं ले जा पाया वो नहीं ले जा पाएगा। और संगत जी जैसे ही गुरुजी ने डांटा मैं तो चुपचाप हो गई और सच में भी संगत जी मेरा मन बहुत खराब हो गया था। लेकिन गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बात मुझे लग गई है। गुरुजी सब जानते थे कि मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ
हूँ। मेरे इन लॉ साथ में नहीं रहते थे और मैं अकेले ही बच्चों को पाल रही थी। और जो मेरे अंकल हैं वो तो देश विदेशों में घूमते रहते। फिर गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और कहा, इधर आ। और बड़े प्यार से समझाते हुए कहा गुरुजी ने कि ऐसा नहीं होता कि खुद कमाओ और खुद ही खा लो और दूसरों की कोई मदद ना करो। और फिर गुरुजी ने कहा कि तुझे तो 500 परिवार को पालना है और राजस्थान में रोजगार जनरेट करना है। संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज की बातें सुनकर बड़ी हैरान थी। आज के जमाने में हम ये सारी बातें सोचते हैं, लेकिन उस समय गुरुजी महाराज ने ये सारी बातें मेरे लिए कही और गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से समझा दिया कि सब कुछ अकेले ही नहीं खाना है, बांट कर खाओ, सबके लिए काम करो और यही तेरी पूजा भी है। संगत जी, मेरे हस्बैंड उदयपुर गए, जमीन देखी और सारी प्लानिंग गुरुजी महाराज ने कर रखी थी। संगत जी, हमने 17-18 एकड़ जमीन खरीदी और हमारी इंडस्ट्री शुरू हो गई। संगत जी, गुरुजी की एक पुरानी संगत थे कर्नल वर्मा अंकल। उस समय वो आर्मी के ऑफिसर थे। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि अंकल, तू आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ले और आंटी की कंपनी ज्वाइन कर ले। और सोचिए संगत जी, आर्मी का इतना बड़ा ऑफिसर जिन्हें गुरुजी महाराज रिटायरमेंट लेने के लिए कह रहे हैं और मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। और संगत जी, मैं उन अंकल को हेड्स ऑफ करती हूँ। जैसा गुरुजी महाराज ने कहा, अंकल ने संगत जी बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया और हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और संगत जी, हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में जो लाइसेंस लेना था, जितना भी पेपर वर्क करना था, वो सब जयपुर जाकर होना था। और संगत जी, कर्नल वर्मा अंकल, उन्होंने बहुत चक्कर लगाए और जयपुर जाकर संगत जी उन्होंने हमारा सारा काम करवा दिया। और जब संगत जी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन था तो गुरुजी हर शहर की संगत को लेकर, करीब 700-800 संगत होगी, उन सब को लेकर गुरुजी महाराज उदयपुर आए। संगत जी, इनॉग्रेशन से पहले जो पूजा पाठ होती है उसके लिए मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप आइए पूजा में। तो गुरुजी ने कहा कि तू ऐसा कर कि मेरा स्वरूप रख दे और अपनी पूजा पाठ शुरू कर दे। और इस प्रकार गुरुजी ने ये भी सिखाया कि जहाँ कहीं भी मेरा स्वरूप होगा मैं वहाँ विराजमान हूँ। संगत जी, जैसा गुरुजी महाराज ने कहा हमने वैसा ही किया। और गुरुजी ने ये भी कहा कि तू ऐसा करना कि 5 ईंटें लेकर आना, मैं उसे ब्लेस कर दूंगा और साथ में नाग नागिन का जोड़ा भी लेकर आना जो कि चांदी का बना हुआ होना चाहिए। और मैं दोनों चीजें ब्लेस करके दूंगा और जब फाउंडेशन होगा तो उसमें सारी चीजें डाल देना और वहाँ पर पूजा करना। और सोचिए संगत जी, 5 मोटी मोटी ईंटें मैं फ्लाइट में लेकर आई, जबकि मुझे सिक्योरिटी में किसी ने भी नहीं रोका। और चूंकि संगत जी वो ब्रिक्स गुरुजी महाराज की ब्लेस की हुई थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे लगेज में रख दूं, मैं तो उसे अपने बैग में ही ले जाना चाहती थी। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, मुझे किसी ने नहीं रोका। और आज भी संगत जी, जब हमने फाउंडेशन में वो सारी चीजें रखी, हमने ईंटें लगाई, तो उसकी वो फोटो आज भी मेरे पास है जिसे मैंने अपने कमरे में लगा रखा है और उसे हमेशा मैं देखती हूँ, जो मुझे मेरी औकात दिखाती है। क्योंकि संगत जी, आज वो बिजनेस बहुत फ्लोरिश हो चुका है, बहुत फल फूल गया है, बहुत बढ़ गया है और ये सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा है। और उन 5 ईंटों को मैं रोज देखती हूँ ताकि मुझे मेरी हैसियत याद रहे कि मैं क्या थी। और आज गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को क्या कुछ नहीं दिया है। आज मेरा परिवार 500 लोगों से भी ज्यादा के परिवार को पाल रहा है। और संगत जी, सच कहूँ तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ करने वाले तो गुरुजी महाराज हैं। और ये संगत जी मेरी जर्नी है गुरुजी महाराज के साथ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। आपने मेरे और मेरे परिवार पर कितनी कृपाएं की है जिनका कोई हिसाब नहीं है। और आज भी संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन 5 ईंटों की बरकत आज भी हमारे घर में चल रही है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास रखें, उनके प्रति अपनी श्रद्धा में कोई कमी मत आने दीजिए और सब कुछ गुरुजी महाराज पर सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि जब हम संगत जी अपने परम पिता के हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं तो धीरे धीरे संगत जी हमारा जीवन बेहतर से बेहतरीन होने लगता है। संगत जी, बस गुरुजी महाराज से बातें करें, उन पर विश्वास रखें और सब कुछ संगत जी उनके हाथों में सौंप दें। सत्संग तो बहुत सारे हैं, उनकी कृपाएं बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुंजन माथुर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर हमेशा बनाकर रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबको खुश रखना। कोई भी भूल चूक हमसे जाने अनजाने हो जाए तो हमें क्षमा करना। अपनी दया हम सब पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने मम्मी पापा के सत्संग शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करती हूँ और ये सत्संग उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कमल रूपी चरणों में मैं उषा आंटी आपका सादर नमन करती हूँ। संगत जी, मैंने एक हफ्ते पहले अपना संध्या वेला शुक्राना किया था और इसके बाद गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है कि गुरुजी का शुक्राना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। गुरुजी हर छोटी बड़ी सब बातों का ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। करीब संगत जी 15-20 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, जिसको दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई और तब डॉक्टर ने ड्रेसिंग करते समय मुझे कहा कि आपके तो स्टिचेस वगैरह सब टूट गए हैं और आपको फिर से स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। और इस प्रकार संगत जी डॉक्टर साहब ने उस दिन मुझे स्टिचेस लगाए, जिसमें मुझे बहुत पेन हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उसके बाद मैं घर आ गई। फिर जब मैं संगत जी वापस टाके खुलवाने गई तो तब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपका तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा और आप अभी के अभी करवाओ। संगत जी, मैंने पूछा क्या फिर से ऐसा ही दर्द होगा? तब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इस बार हम आपको एनेस्थेसिया दे देंगे। मैंने कहा कि जब करना है तो आज ही कर दो। परंतु संगत जी, मैं मन ही मन गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी कि आज ही ऑपरेशन ना हो। लेकिन संगत जी रूम बुक हो चुका था, सारी तैयारी ऑपरेशन की हो चुकी थी। उसके बाद संगत जी मुझे रूम में ले जाया गया। फिर वहाँ पर डॉक्टर और उनकी टीम वगैरह आए। उन्होंने पूछा आपने क्या क्या दवाई ली है? मैंने कहा कि ब्लड थिनर ली है। तो उन्होंने कहा कि कब ली? तो मैंने उन्हें बताया कि वो टैबलेट तो मैंने कल ली थी। फिर संगत जी वो सभी डॉक्टर्स और जितने भी लोग थे कुछ मीटिंग करने लगे और फिर उन्होंने कहा कि ब्लड थिनर के बाद तो अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते। और फिर मुझे कहा गया कि आप 4 दिन बाद आए और सुबह 10 बजे तक आ जाएं, सीधे ऑपरेशन में ही आपको ले जाएंगे। और जब ये ऑपरेशन टल गया संगत जी, तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपने उस दिन बचाया, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स देकर हमें अस्पताल से छुटकारा दिलाया। संगत जी, हम लोग घर पर आ गए और संगत जी यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मुझे अपने दिल में बहुत शांति महसूस हुई, जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती। हर पल हर क्षण बस गुरुजी को ही धन्यवाद देते रहे कि गुरुजी आपने हमें अपने चमत्कार, अपनी ब्लेसिंग से बचा लिया। अब संगत जी 4 दिन के बाद जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि सीधे ओपीडी में ही चलेंगे। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, आप एक बार यहीं पर ओपन करके देख लीजिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि कुछ ठीक हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे पास बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू चिंता क्यों करती है, तेरा पिता तेरे साथ है, मैं सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर, बस शुक्राना कर और सिमरन कर। फिर डॉक्टर आए और उन्होंने ओपन करके देखा तो डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो काफी हद तक ठीक हो गया है, हमें ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और बस ये सुना तो बस मुंह से यही निकला, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, अगर ये ऑपरेशन होता तो वो जगह तो वैसे ही रहती, पर पेट की दूसरी तरफ से दूसरा छेद कर देते स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए और वहाँ पर थैली लग जाती। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उस दिन तारीख थी 7 जुलाई। गुरुजी ने अपने जन्मदिन का मुझे रिटर्न गिफ्ट दे दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम तो बस वहाँ से फटाफट निकले जब डॉक्टर ने कहा कि आप लोग जा सकते हैं। घर आ गए और हमें बहुत शांति मिली। और देखिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि वो अपना चमत्कार दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि अब मैं तुझे अपना चमत्कार दिखाऊंगा और उन्होंने वो कर दिखाया। गुरुजी, सारी संगत की ऐसी ही लाज रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस संसार में बहुत दुखी लोग हैं, बहुत परेशान हैं, अब आप सबकी रक्षा करना। आपने इतना अच्छा परिवार दिया, मेरे बच्चों का बड़ा ध्यान रखा, सिर्फ आपकी मेहर है, इसलिए बच्चे भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज, आपने मेरी बाह पकड़ी, उसका कोटि कोटि शुक्राना। और सबसे बड़ी बात, मैं इतनी परेशान थी, 3 बजे आंख खुल जाती थी तो रोने लगती थी कि क्या होगा मेरे साथ। लेकिन आपसे मैंने सिर्फ कहा कि मुझे हिम्मत दो गुरुजी, मुझे हिम्मत दो, और आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कष्ट तो अभी भी है, सीधे ही लेटे रहना पड़ता है, लेकिन गुरुजी ने
मुझे उसको सहने की शक्ति भी दी है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना आगे का सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी बेटी के पास गुरुजी के बहुत प्यारे मैसेजेस आते थे कि तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, उसे कह दे वो चिंता नहीं करे, वो बिल्कुल ठीक है, मैं हूं ना, सब देख रहा हूँ। अभी भी इतने अच्छे मैसेजेस आते हैं कि जो तू चाहती है वो सब होगा, तू चिंता मत कर, बस जल प्रसाद पी, सिमरन कर और मंत्र जाप कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मेरे पापा के द्वारा लिखा गया है और ये उन्हीं के शब्दों में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपकी वडियाई करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आज आपने मुझे अपना सत्संग साझा करने का मौका दिया है। इसके लिए आपका अनंत धन्यवाद। गुरुजी महाराज, मुझे कुछ नहीं आता, जो आप बुलवाएंगे और जो विचार आप मेरे मन में लाएंगे वही मैं लिखूंगा। संगत जी, मैं टीना आंटी का सत्संग रोज सुनता हूँ और मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और उनके द्वारा कही गई जो कहानी होती है वह भी बड़ी प्रेरणादायक और मार्गदर्शक होती है। टीना आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हर क्षण गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरी हर समस्या पर मार्गदर्शन देते हैं और मेरे प्रश्न का उत्तर भी मुझे मिल जाता है। और मैं ऐसा भी महसूस करता हूँ कि मेरा हर क्षण गुरुजी की कृपा से मुझे मिला है और उसका मैं बहुत आभारी हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग मेरी आंटी की बीमारी से संबंध रखता है। पिछले दिनों किसी कारणवश उनकी बीमारी से उनके पेट की सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी से मैं बहुत चिंतित था और फिर जब डॉक्टर ने उनको एक हफ्ते के बाद बुलाया तो उन्होंने ये कहा कि सर्जरी ठीक नहीं हुई है, हम आज दोबारा सर्जरी करेंगे। संगत जी, मेरे परेशानी की हद हो गई। मैं लगातार गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता रहा कि गुरुजी इस संकट से मेरी आंटी को बचाओ। मैंने अपने सब बच्चों को इस मामले में सेकेंड थॉट के लिए बहुत सुझाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर की आज्ञा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी प्रेयर करता रहा और थोड़ी देर में देखा कि वहाँ से फोन आया कि सब तैयारी हो गई है और अब आंटी को हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए ले जाएंगे और अभी थोड़ी देर में सर्जरी होगी। संगत जी, मैं इस बीच गुरुजी से प्रार्थना करता रहा और मैंने देखा कि थोड़ी देर में दरवाजा खुला और सब हॉस्पिटल से घर आ गए। उस दिन संगत जी, मेरी आंटी की सर्जरी के लिए मना कर दिया गया था कि उन्होंने कोई ऐसी दवा ली है, इस वजह से आज सर्जरी नहीं कर सकते, 4 दिन बाद आने को कहा। चलो, आज तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और हम बच गए। लेकिन मेरी ये परेशानी चलती रही और मैं लगातार गुरुजी महाराज से कहता रहा कि गुरुजी, इन सबको सेकंड थॉट दो, एक दूसरा इलाज करें, आगे नेक्स्ट सर्जरी से हम बच जाएं और मेरी वाइफ इसी में ठीक हो जाए। लेकिन संगत जी, नेक्स्ट वीक में जब ये अस्पताल गई तब डॉक्टर ने मेरी आंटी का चेकअप करके कहा कि नहीं, अब इनको सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार नहीं तो क्या है। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने दोनों बार मेरी अरदास सुनी और मेरी आंटी को सर्जरी से बचाया। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे यही अरदास है कि कृपया करके उसको बिना सर्जरी के ही ठीक कर दें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम आगरा से अनन्या आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अनन्या है और मैं आगरा से हूँ और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। संगत जी, आज मैं गुरुजी की असीम कृपा से एक छोटा सा अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, हमारे स्कूल में इको एग्जीबिशन हुई थी और मैंने उसके लिए बहुत बहुत मेहनत की थी। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरे मन, लगन और ईमानदारी से तैयार किया था। मुझे पूरा विश्वास था
था कि मेरी मेहनत का सम्मान होगा, लेकिन जब संगत जी मेडल की घोषणा हुई तो मेरा नाम नहीं था और बाद में पता चला कि मेरा मेडल कैंसिल किया गया है। यह सुनकर संगत जी मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत उदास हो गई। मैंने कई बार विनम्रता से अनुरोध भी किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उस समय संगत जी मुझे लगा कि शायद मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। संगत जी, उस कठिन समय में मैंने सिर्फ गुरु जी का सहारा लिया। मैंने सच्चे मन से गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई और कहा कि गुरु जी, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो कृपया करके मुझे मेरा मेडल दिला दीजिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जो भी होगा आपकी कृपा से ही होगा। अरदास करने के बाद मेरे मन को बहुत शांति मिली और मैंने सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया। संगत जी, अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मेरी टीचर ने मुझे बुलाकर कहा कि आपको मेडल मिलेगा, ऊपर से ऑर्डर आया है। और ये सुनते ही संगत जी मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस पल मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है। मैंने बार बार दिल से कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस अनुभव से मुझे ये सीख मिली है कि अगर हमारी मेहनत सच्ची हो, नियत साफ हो और विश्वास अटूट हो तो गुरुजी सही समय पर हमारी अरदास अवश्य सुनते हैं। इसलिए हमें कभी भी धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी की कृपा अपार है। संगत जी, मैं आज भी इस कृपा के लिए हर दिन गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अंत में टीना आंटी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। टीना आंटी जी, आपकी कोयल जैसी मधुर, मीठी और प्यारी वाणी से जब आप गुरुजी के सत्संग सुनाती हैं तो मन को बहुत शांति और आनंद मिलता है। मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ और हर दिन गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। आपकी वाणी से गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास और भी मजबूत होता है। गुरुजी आपको हमेशा स्वस्थ, खुश और अपनी असीम कृपा में रखें। संगत जी, यदि सत्संग में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे छोटी बेटी समझकर क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सौम्या आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का ढेरों ढेरों शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी झोली भर दी है, मुझे एक बेटी से ब्लेस किया है। संगत जी, मुझे हमेशा से डर रहता था कि मैं कभी माँ बनने का सुख प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं, परंतु संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी है कि शायद अगर जीवन भर भी हर पल में गुरुजी का शुक्राना भी करूं तो वो भी कम होगा। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरी बच्ची को अच्छी हेल्थ देना, उसे ब्लेस करना और हमेशा उसकी सुरक्षा रखना। और गुरुजी, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपने दो छोटे छोटे अनुभव साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, पहला अनुभव यह है कि गुरुजी ने मुझे एक ऐसी आंटी से मिलवाया जिनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। बाद में मुझे गुरुजी का संदेश भी मिला कि जिस कॉल का मैं इंतजार कर रही हूँ वह आने वाली है। लेकिन जैसे ही मुझे उनका मैसेज आया मैंने खुशी खुशी ये बात अपने दोस्त को बता दी। उसके बाद ना कोई कॉल आई और ना ही कोई मैसेज। और तब मुझे एहसास हुआ कि जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और गुरुजी के वचनों का पालन करना चाहिए। संगत जी, दूसरा अनुभव यह है कि मेरे पापा वर्षों से गौ माता, बंदरों और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। संगत जी, एक बार मजबूरी में गौ सेवा के लिए मिले दान के पैसों का उपयोग घर की आवश्यकताओं में कर लिया, यह सोचकर कि बाद में वापस रख देंगे। लेकिन इससे न समस्या का समाधान हुआ और ना ही मन की शांति मिली।
बल्कि उन्हें उन पैसों को वापस करने की चिंता अलग हो गई। इस अनुभव से हमें सीख मिलती है कि भगवान, मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी सेवा के लिए मिला दान केवल उसी सेवा में लगाना चाहिए। दान की राशि का कभी भी व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गुरु जी की सीख है और यही सच्ची सेवा है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।